यह एक व्यावसायिक चैनल नहीं है और न ही हमारे केंद्र के द्वारा किसी भी प्रकार के गंदे ताबीज यंत्र या किसी भी प्रकार की तंत्र या मंत्र से जुड़ी हुई वस्तु बेची या खरीदी जाती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि निःशुल्क मंत्र साधनों के जरिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए अच्छे से अच्छे साधक तैयार किए जाएं, जिसकी वजह से तंत्र जो आज ठगी के नाम पर बदनाम हो रहा है उसको वापस से एक सम्मान मिल सके और इस प्रकार नए साधक तैयार होते होते तंत्र अपनी उन बुलंदियों पर पहुंचे जिन बुलंदियों पर पहले कभी ये था। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सनातन धर्म और तंत्र को आगे बढ़ाने में कम से कम समय लग सके और हमारी निःशुल्क सेवा प्रत्येक साधक तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय महाकाली मित्रों, जय गुरुदेव। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम यक्ष साधना की। यक्ष साधना ऐसी साधना है जिसको करके एक साधक अपने जीवन में धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आज मैं बात करूंगा यक्ष साधना की। यक्ष साधना साधक की रक्षा करने का इसका बाएं हाथ का खेल होता है। यदि ये पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए तो सट्टे और लॉटरी के नंबर भी देता है। कुछ ही दिनों के अंदर साधक को करोड़पति बना देता है। यक्ष एक सौम्य साधना है, ये तामसिक साधना नहीं है। इसमें यक्ष कभी भी परेशान नहीं करता है और अगर साधक उसको अच्छे से खुश कर दे तो उसको जिंदगी में कभी भी, जीवन में कभी भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना धन आने का रास्ता वो बना देता है। कहाँ से धन आता है, कहाँ से नहीं आता है, वो यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे धन लाता है। आपको कहीं से भी धन ला कर देगा, लेकिन आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। साथ ही आपका जो शरीर है वो सुडौल और इतना सुंदर बन जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगा और प्रत्येक व्यक्ति आपकी बात एक ही बार में मानेगा। मतलब ये आकर्षण का काम भी करता है। तो यदि बात करते हैं हम इसकी साधना की करने की, तो कैसे साधना की जाती है, कब की जाती है, कितनी मालाएं होती है, किस प्रकार इसका इसमें वस्त्र पहने जाते हैं, किस प्रकार का इसका इत्र लगाया जाता है, तो उस बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये साधना मंगलवार, पूर्णिमा या ग्रहण काल में की जाती है। मात्र 3 दिन की साधना होती है। रात को 10 बजे अपने नहा धोकर, लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन लगाकर, लाल हकीक की माला से 21 माला रोज जाप करनी होती है और अपना जो मुख है वो दक्षिण में रखना पड़ता है। पंचोपचार पूजन करना पड़ता है। कवच की कोई आवश्यकता नहीं होती इसके अंदर, क्योंकि ये एक सौम्य साधना है। सर्वप्रथम गुरु, इष्ट और गणेश, अपने पितृदेव, कुलदेव और यक्षराज कुबेर महाराज की नित्य पूजन के हिसाब से पूजन करें। भोग में सफेद मिठाई दें। सबसे पहले एक मिट्टी की मूर्ति बनाएं। अगर आपको नॉर्मल वे में मिट्टी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कुम्हार के घर से जाकर कुछ रुपए देकर उससे गीली मिट्टी अच्छे से ले आए, उसकी एक मूर्ति बनाएं और जैसे लड्डू गोपाल जी को अपन वस्त्र पहनाते हैं उस टाइप से अच्छे सुंदर वस्त्र उसको पहनाएं, मुकुट लगाएं, उसके सारे कपड़े लाल होने चाहिए। मूर्ति को स्थापित करें और स्थापित करने के बाद संकल्प लें कि मैं 3 दिन तक ये साधना में इतने दिन तक ये करूँगा। संकल्प की विधि मैं आपको दे दूंगा, संकल्प में कोई दिक्कत नहीं है। यक्षराज कुबेर का पंचोपचार पूजन करें, उसके बाद यक्ष का पूजन करें। मूर्ति को सिंदूर का तिलक लगाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, सेंट, मिठाई, चंदन आदि से उसका पूजन करें। इसके बाद लाल हकीक की माला से दक्षिण मुख में बैठकर 21 माला का जाप करें। जप में कोई भी अनुभूति होती है, किसी भी प्रकार की अनुभूति होती है तो डरे नहीं और आराम से अपना जाप करते जाएं। 3 दिन के अंदर अंदर यह साधना सिद्ध होगी। ये साधना मानसिक भी सिद्ध हो सकती है और इसका प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रत्यक्षीकरण ही हो, आपको मानसिक भी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो इससे आमने सामने बैठकर वचन ले लें। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो मानसिक वचन अगर देता है तो मानसिक वचन लें, अन्यथा मानसिक ये काम भी करने लगता है आराम से। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधना अगर आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है तो काम नहीं करेगी। अगर एक बार आपने साधना कर ली तो उसका कुछ अंश आपके जीवन में हमेशा के लिए देता है। जरूरी नहीं कि प्रत्यक्षीकरण ही हो। तो मित्रों, ये थी यक्ष की साधना। यक्ष की साधना बहुत अच्छी साधना होती है, आप करें और इस साधना का आनंद उठाएं। इसके लिए आप जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को एक बार जरूर दबा लें, जिससे कि नई नई और सरल साधनाएं
आपको मैं देता रहूं और आपके जीवन में खुशियों के रंग भरता रहूं। केवल आपको गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है इस साधना के अंदर, तो वो गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र आप कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे केंद्र से गुरु मंत्र दिया जाता है, अगर चाहे तो आप हमारे केंद्र से भी ले सकते हैं। तो मित्रों, आगे की नई और सरल साधना लेकर मैं फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय गुरुदेव।